बोलो श्री सतगुरु आज की जय। सुंदर साथ जी, आज हमारा परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 11 शुरू होने जा रहा है, जो कि लाल चबूतरा बड़े जानवरों के मुजरे की जगह। तो सबसे पहली चौपाई है, लाल चबूतरा हमारा रंग महल की उत्तर दिशा में आता है। 1200 मंदिर का लंबा और 30 मंदिर का चौड़ा, 40 हांस की जगह लिए हुए है। जैसा कि अभी अभी जैसे जैसे चौपाई चलेगी हम उसी हिसाब से आगे मैप्स के द्वारा, नक्शों के द्वारा चलेंगे, जो राजीव महाराज सबसे करवाए। लाल चबूतरा बड़े जानवरों के मुजरे की जगह, ये जो बड़ा चबूतरा लगता चलिया दीवार, इत छाया बड़े वन की, ये बैठक बड़ी विशाल। मामती जी कह रहे हैं, रंग महल की उत्तर की दिशा में फूल बाग के वायब कोने के चह बच्चे से लगा हुआ 1200 मंदिर लंबा, 30 मंदिर का चौड़ा रंग महल की दीवार से लगता हुआ हमारा लाल चबूतरा आया है, जिसके ऊपर बड़े वन की छाया है, नीचे सुंदर 40 बैठके बने। स्वामी जी का भी टीका मैं पढ़ देता हूँ एक बारी जी। रंग महल के वायब, रंग महल की उत्तर दिशा में लाल रंग का ये बहुत बड़ा चबूतरा है, जो रंग महल के चबूतरे से लगता हुआ आया है। चबूतरे के ऊपर बड़े वन की प्रथम पंक्ति के 41 वृक्षों की छाया पड़ती है। 41 वृक्षों की 41 हारे हैं हमारे बड़े वन के वृक्षों की। इस प्रकार एक विशाल बैठक के रूप में चबूतरे की अपार शोभा हो रही है। भावार्थ, रंग महल के वायब कोने में स्थित 16 हांस के चह बच्चे से पूर्व की ओर 1200 मंदिर का लंबा तथा 30 मंदिर का चौड़ा लाल चबूतरा आया है। इस चबूतरे के सामने बड़े वन के 41 वृक्षों की 41 हारें सुशोभित हो रही। इन 41 वृक्षों की प्रथम 17 हारें एक भूमिका ऊंची हैं, जो रंग महल की 10 भूमिका के बराबर है। मतलब एक भूम बराबर 10 भूम, और ये 10वीं काशी के साथ रंग महल की 10वीं चांदनी के जो छज्जे पड़ते हैं हमारी 9वीं भूम के बाद, ऊपर 10वीं काशी, वहां से मिलान है इनका। शेष 24 हारें 250 भूमिका ऊंची है। बाकी जो हमारी 24 हारें बच जाती हैं, ये तो 17 हारों का ब्यौरा हुआ, बाकी जो 24 हारें हैं वो 250 भूम ऊपर गई है। पहली हार के 41 वृक्षों की डालियां रंग महल की 10वीं चांदनी से मिली हुई, जो कि बहुत सुंदर एक शोभा बना देती है कि हमारा लाल चबूतरा ऊपर से पूरा 10वीं भूम से ऊपर से जाके 10वीं चांदनी से जाके मिलान करता है, जैसा कि ये नक्शे। अब अगर हम मैप से देखें, जैसे ये बता रहे हैं, रंग महल की उत्तर दिशा में जो बाहरी 1200 मंदिर की चह बच्चे से, वायब कोने के चह बच्चे से स्टार्ट होकर 40 हांस में, यानी कि पूरे 1201 हांस में 30 मंदिर होते हैं, तो 1200 मंदिर में हमारा ये लाल चबूतरा 30 मंदिर, 1200 मंदिर लंबा और 30 मंदिर चौड़ा, एक हांस का। और ये जो हमारा रंग महल का चारों तरफ से घूम के भोंबर ऊंचा वो आया हुआ है, उसके ऊपर जो परिक्रमा रोंस है, उसके ऊपर जो इस यहाँ वाले 1200 मंदिरों की एक विशेष बात ये है कि ये हर एक मंदिर में 2 दरवाजे की बजाय 3 दरवाजे आते हैं, 3 द्वार आते हैं, और झरोखा नहीं आता। तो इसलिए हम हर एक मंदिर के 3 द्वारों से सीधा ही लाल चबूतरे पर परिक्रमा रोज से होते हुए एक मंदिर की परिक्रमा रस और सीधा लाल चबूतरा। और ये 40 हांसों में बटा हुआ है। हर एक के ऊपर एक एक अलग अलग कलर की गिलम बिछी हुई है, और हर एक हांस में जो गिलम बिछी हुई है उसके ऊपर एक सिंहासन और 6-6 हजार कुर्सियां आती हैं, जैसे कि 12,000 भूमि बैठ जाती है। और हर एक सिंहासन और सिंहासन डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट टाइप का बना हुआ है, अलग अलग तरह की हर एक सिंह। और यहाँ पे जैसे हम पीछे होश कोसर कर रहे थे ना कि भाई बिना छत्र के है, तो यहाँ पे जो सिंहासन है वो छतरी वाला लिखा हुआ है इसमें आगे की चुपई में। और इस चबूतरे पे चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है, और तांबे के द्वारा
इसमें सीढ़ियां उतरती है नीचे हर एक हाथ से। ये चांदी के द्वार, ये भूमर की सीढ़ियां जो हमें लाल चबूतरे पे ले जाती है। और इसके आगे हमारे 41 आ रहे हैं, जैसे 40 × 40 1600 अखाड़े बन जाते हैं, क्योंकि 30 मंदिर की दूरी पे एक पेड़ है, यानी कि एक हाथ की दूरी पे, तो काफी बड़ी जगह बन जाती है ये। तो बीच में ये जैसे, और ऊपर से काफी बड़ी शोभा है इसको, कि इसमें ऊपर से हिंडोले भी लटक रहे हैं हर एक हाथ हाथ में, 2 वृक्षों के बीच में, जो कि 10 भौम ऊंचाई से आ रहे हैं। और जैसे इसमें आगे सारा है, ये जो बड़ा चबूतरा काफी बड़ा है, लगता चलिया दीवार, जो कि रंग महल की दीवार के साथ लगा हुआ है। इत छाया बड़े वन की, जैसे 41 हारे हैं, इससे 1600 अखाड़े बन जाएंगे, 4040 की हारे। इन वृक्षों में बहुत बड़े, मतलब हर भूमि पे हमारे वो बाहर को निकले हुए हैं, जिससे इनका छज्जे निकले हुए हैं, जो 5-5 हाथ के, मुझे याद है ऐसे बाहर निकले शोभा के हिसाब से, काफी सुंदर। उसमें पशु पक्षी और सखियां भी आके उस झरोकों से आती हैं, जो वृक्षों में हमारे दरवाजे से ऊपर जाके। तो और कठेड़ा लगा हुआ है पूरे लाल चबूतरे पे। हाँ, ये शोभा, तो ये एक बड़ी सुंदर शोभा है, जो 30-30 मंदिर की दूरी पे, और ये 5-5 हाथ बाहर निकला हुआ है। यहाँ पे सखियां आके एक दूसरे से सामने से बातें करती हैं, पशु पक्षी यहाँ से निकल के आते हैं, ये 5 हाथ के छज्जे हैं। और एक और शोभा सुंदर है इसमें, कि भाई जो ये इसमें झूले लगे हुए हैं, इंडोले लगे हुए हैं 2 वृक्षों के बीच में मेहराब बना के, वो जब सखियों ने बैठना होता है तो नीचे हो जाते हैं, और फिर वो एक घूम ऊपर चले जाते हैं, मतलब एक तरह से जैसे चक्रीदार हिंडोले भी कह सकते हैं। और जैसे ही वो नीचे, फिर पशु पक्षी, बड़े बड़े जानवर यहाँ पे मुद्रा कर दर्शन लिखा हुआ है, बड़े जानवर। आगे शोभा आएगी कि बड़े जानवर आते हैं यहाँ, खरगोश और हाथी की जुएर की लड़ाई भी, और सारे इस तरह से। और मेरे ख्याल से बाकी आगे सुंदर साथ हाँ करें। जी, हाँ जी, चौपाई से करेंगे ना आगे। हाँ जी, हाँ। सरोज बहन जी और सुंदर साथ, बहुत सुंदर वर्णन। नहीं जी, हाँ जी, मोनिका आप ले लो। मोनिका आप ले लो। कौन बोल रहा है? मोनिका ले रही है। कैमरा खोल के। मोनिका ले रही है। मोनिका। प्रणाम जी। हाँ जी। शोभा दे अति कठेड़ा तमाम चबूतर, तले लगते दरखत सब पेड़ बराबर। चबूते के किनारे पर सुंदर कठेड़ा लगा है, और उसके नीचे बड़े वन की 41 वृक्षों की 41 हारी आती हैं। सभी पेड़ों की दूरी 1-1 हाथ की है। जैसे कि अभी सारा वर्णन हो ही गया है। जो चबूतरा है हमारा लाल चबूतरा, उसके किनार पर कठेड़ा लगा हुआ है, शोभा ले अति कठेड़ा, बड़ा सुंदर शोभा लेके कठेड़ा बना हुआ है चबूतरे के ऊपर। तले लगते दरखत, और दरखत भी नीचे हाथ पे आए हुए हैं। सभी पेड़ों की दूरी 1-1 हाथ की है। हाथ पे हमारे वृक्ष लगे हुए हैं। प्रणाम जी। ठीक है, अच्छी बात, चलिए, बहुत सुंदर। लगभग यही है, दूसरे में भी कोई फर्क नहीं है ज्यादा। अब तीसरी चौपाई कौन करेगा? हाँ जी, स्वर्णा दीदी आप ले लो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, मेरी आवाज आ रही है सुंदर साथ जी? हाँ जी, चलिए, आ रही बोल है। के कट रही थी, लेकिन चलो देखें। पेड़ लंबे उपली छातलों, छतरियां छज्जों पर, लंबे छज्जे बड़ी बैठक, इत मौला लेत जानवर। बड़े वन के वृक्ष बहुत ही लंबे हैं और 10वीं चांदनी की ऊंचाई तक गए हैं। वृक्ष की डालियां 10वीं आकाशीय छज्जों से गई हैं। ये छज्जे बहुत लंबे हैं और चारों ओर घेर कर आए हैं। नीचे लाल चुगरे सभी सखियां और युगल स्वरूप की विशाल बैठक होती है। यहीं पर बैठकर जानवरों की लीला का आनंद लिया जाता है। भावार्थ: वृक्षों की डालियां चबूतरे के ऊपर 10वीं चांदनी से मिल गई हैं।
जिससे 30 मंदिर का चौड़ा एवं 1200 मंदिर का लंबा छज्जा बन गया है। लाल चबूतरा 40 हांस का है। प्रत्येक हांस में एक एक सिंहासन तथा इसके दाएं बाएं 6-6 हजार कुल 12,000 कुर्सियां रखी हुई हैं। अर्थात लाल चबूतरे पर 40 सिंहासन एवं 12,000 को मतलब 40 40 से गुना मल्टीप्लाई करें, 40 को 40 से गुना करेंगे तो 12,000 ये कुर्सियां रखी हैं। यही कारण है कि इस बैठक को चौपाई 1-3 में विशाल बैठक कहकर संबोधित किया गया है। इसमें पेड़ लंबे उपली छातलों, बड़े वन के वृक्ष बहुत ही लंबे आए हैं, छतरियां छज्जों पर और 10वीं चांदनी की ऊंचाई तक गए हैं और वृक्षों की जो डालियां हैं वह 10वीं आकाशी के छज्जों से मिल गई हैं। ये छज्जे बहुत अधिक लंबे हैं। लंबे छज्जे बड़ी बैठक, मतलब ये छज्जे बहुत लंबे हैं और चारों ओर घेर कर आए हैं। इत मौला ले जानवर, नीचे लाल चबूतरे पर सभी सखियां युगल स्वरूप इस विशाल बैठक पर बैठा करती हैं और बैठकर जानवरों की लीला का आनंद लिया जाता है। बाकी दीदी आप बता दीजिए। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। पहली हार जो है 41 वृक्षों की, इनके छज्जे कितने मंदिर आगे जाकर के छज्जे के साथ मिलान करेंगी सुंदर साथ जी? कोई बताएगा? ये जो पहली हार बड़ो वन के वृक्षों की है ना, 41 वृक्षों की जो हार है, एक मंदिर ये की कितने जाकर के करेगी, मिलान करेगी? एक मंदिर ये रंग में, हाँ जी, रंगमहल के छज्जे के साथ मिलान करना है तो कितने मंदिर बढ़ेंगे जी? 30 मंदिर 30 मंदिर नहीं, मुझे एक परिक्रमा रोज भी आएगी। हाँ जी, एक परिक्रमा रोज भी आएगी 100 हाथ की, बस वही तो आएगी। और चबूतरे वाली रोज जगह की प्रियंका जो छज्जा, इसी को ही छज्जा कहा गया। या झरोखों के साथ तो नहीं मिलन करना ना, छज्जे के साथ ही करेगी ना? हाँ जी, छज्जे के अच्छा साथ ठीक है, हाँ जी ठीक है 30 मंदिर आएंगे। दिखा ठीक है दें, ना? हाँ जी 30 मंदिर एक हाथ, हाँ, उनके छज्जों के साथ ही तो मिलान कर लेना है। हाँ जी ठीक है ना? ऊपर हाँ जी, तो 10वीं चांदनी पे सारा मिला छज्जा पूरा आ गया था, पूरा तो आगे सिर्फ तक वही आया जगह आगे तक आ गया था, वो तो फिर हाँ जी। एक 30 सिर्फ रंग चबूतरे वाली जो जगह वही कवर करनी है बस। हाँ जी 30 हाँ, सच चबूतरे वाली है ना, उसको तो जो प्रियंका जो रोज है अपना परिक्रमा रोज, उसके साथ जाकर के मिल जाएंगे, है ना? आजकल तो बहुत प्यारा वर्णन हो रहा है, अब थोड़ी जल्दी से समझ आने लगी अच्छी तरह से छज्जों का मिलान, है ना? आप वो सब मैं बहुत थोड़ा मेहनत कंफ्यूज की हो है, गई थी बहुत इसमें। सुंदर प्रियंका, आप लोगों ने बहुत सुंदर बनाए नक्शे, वास्तव में बहुत प्यारे बनाए, बच्चों की बहुत प्यारी मेहनत है। बहुत सीढ़ियां अच्छी क्या डिटेल में जबरदस्त बनाई है, बहुत अच्छी। चलिए सुंदर साथ जी, बीच में थोड़ा हमें समझ आनी चाहिए ना कि कैसे मिलान किया छज्जों के साथ। चलिए आगे छुपाई। हाँ जी सरोज भाई जी, किसी को दीजिए। हाँ जी साथ जी कौन पढ़ेगा? अपने आप हाथ खड़े कीजिए। सर जी, मैं अपने आप म्यूट कर दिया करूंगी, जिसको भी बोलना है अपने आप म्यूट करके शुरू कर दिया करें, ठीक है? ज्योति जी आप बोलिए। आवाज कट के आ रही है, जरा आवाज कट के आ रही है, सारी आवाजें। किसी का नेटवर्क ऐसा होगा ना, कोई बात नहीं। प्रणाम जी सुंदर सांझ जी। प्रणाम रोशनी जी। इन दरखत के पेड़ डारिया पात, नूर इन रोशन का ऊपर आकाश। लेनी है ना ज्योति, ये वाली नहीं, ये ऊपर वाली लेनी है। हाँ जी, चौथी। चौथी शेर ख्वाब झिमी के। चौथा ले ला है। हाँ जी हाँ जी। अभी तीसरी करी थी ना, चौथी करनी है। तब तक दूसरा सुंदर सांझ जी को दे दीजिए, थोड़ा सा टच हो गया तो इधर उधर हो गया, मैं निकाल रही तब तक। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। मोबाइल में। और किसी को दे दो। ज्वेर ख्वाब जिमी के एक खूब ख्वाब में लगत, ए झूठा नमूना क्यों देऊं अर्श बका के दरखत। इस मायावी संसार के हीरे मोती आदि जवाहरात इस जगत में अच्छे लगते हैं,
परम धाम में संसार के इन जवाहरातों की शोभा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अखंड परम धाम के वृक्ष की अनंत शोभा को यहाँ जवाहरातों की उपमा देकर भला मैं कैसे कह सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत ठीक है। आप समझाइए थोड़ा, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें चौपाई में? इस चौपाई में प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि दुनिया की जितने भी जवाहरात हैं उसका जो परम धाम के जवाहरातों से कोई तुलना नहीं है। भले ही वो हमें तो कितने अच्छे लगते हैं ना, और लगते अच्छे खुश होते हैं कुछ पहन के, हैं? हाँ, इसका कोई लेकिन मुकाबला परम नहीं। जवाहरातों के आगे इनका जो कोई स्थिति नहीं है और तुलना भी नहीं की जा सकती। ना तुलना की जाती, वो नूरी शोभा और ये हाँ, नकली पत्थर के बने हुए पत्थर, कोयला। कोयला के। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साची। हाँ, कुसुम जी। रोशनी इन दरखत की, पेड़ डारिया पात, नूर इन रोशन का, अवकाश में ना समात। निज धाम के इन वृक्षों की न्यूरी ज्योति अनंत है। इन जगमगाते हुए वृक्षों की डालियों एवं पत्तों से इतना तेज शीतलता एवं चैतन्यता निकल रही है कि वह आकाश में समा नहीं पाती, सर्वत्र तेज ही तेज दिखाई देता है। इस चौपाई में उन वृक्षों की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि उनकी जो ज्योति नूरी है और पत्तों में, डालियों में, हर जगह पे वही ज्योति है। और उसमें जो है मतलब आग नहीं, वह शीतलता और चैतन्यता है, मतलब उसमें वो चेतन है और उनमें जो शीतलता है उसमें दहकती हुई कोई चीज नहीं है। और वह आकाश में नहीं समा रही, अर्थात जहां भी देखोगे वहां तेज ही तेज नजर आ रहा है, इन पत्तियों का, पेड़ों का, फूलों का, हर जगह पे पेड़ ही पेड़, मतलब नूर ही नूर नजर आ रहा है, तेज ही तेज नजर आ रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब यही आएगा आगे भी वर्णन। और सुंदर साथ जी नेक्स्ट भी पढ़ दूं? पढ़ दीजिए, नहीं चलिए आप नहीं, पढ़ दीजिए। एक डार जरे की रोशनी बरराए रही आसमान, तो कौन नमूना इनका, जो दीजिए इनके मान। यहाँ की वृक्षों की एक डाली की कनिका अंश मात्र से जब संपूर्ण आकाश की न्यूरी ज्योति से आच्छादित हो जाता है, तो इसके समक्ष इस मायावी संसार के हीरे मोती आदि कोई भी पदार्थ भला कहाँ ठहर सकते हैं, जिनकी उपमा इससे दी जाए। इसमें भी वही वर्णन किया गया कि इन वृक्षों की जो डालियां हैं या जो जरा सा पत्ता भी है या कण भी है, उसकी रोशनी इतनी है कि वो सारे संपूर्ण आकाश में फैल जाती है। और इनके समक्ष जो है ये मायावी जगत के हीरे मोती, इनकी चमक भी कुछ भी नहीं है, जिसकी हम तुलना किसी भी कीमत पे कर ही नहीं सकते। तो इनकी उपमा हम किसी से भी नहीं दे सकते। मतलब पत्तों में, डालियों में इतनी रोशनी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आगे 7 नंबर चौपाई सुंदर जी। जिम्मी रंचक रेत की, कछु दिया ना निमुना जात, तो क्यों कहूँ फल फूल पात की, और झरोके मोहल्लात। इसमें भी वही तुलना दी गई है। जब जी, परम जी। धाम की नूरी धरती की रेत के एक कण मात्र की ज्योति की तुलना में इस संसार के सभी तेजोमय पदार्थ सूर्य आदि अयोग्य हो जाते हैं, तो वहां के वृक्षों के फलों, फूलों, पत्तियों, झरोखों तथा महलों की अनंत शोभा का वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। यहाँ यही वर्णन हुआ है कि परमधाम का जो है एक कण, उसकी भी रोशनी इतनी तेज है कि उसके सामने यहाँ के सूर्य का जो प्रकाश है वो भी निस्तेज हो जाता है, उसके सामने नहीं ठहर सकता है। तो फिर जो परमधाम के जो वृक्ष है, फूल है, पत्ते हैं और झरोके और महलों की तो इतनी अधिक शोभा है कि उसका मैं वर्णन कैसे करूं। प्रणाम जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ जी। ऊपर तमाम चबूतरे बिछाया है दुलीज, दो तरफों बैठी रूहे हक हादी सिंहासन बीच, हक हादी सिंहासन बीच।
संपूर्ण चबूतरे के ऊपर अति कोमल और सुंदर दुलीचा बिछा हुआ है। जुगल स्वरूप का सिंहासन बीच में होता है तथा उनके दोनों ओर सखियां अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान होती हैं। भावार्थ, प्रत्येक हाथ में दुलीचे गिलम का रंग अलग अलग है, किंतु सिंहासन एवं कुर्सियों की शोभा यथावत है। ये जो 40 हाथ में आए हैं हमारे, उसके ऊपर बहुत नरम कोमल दुलीचा बिछा हुआ है और उसके ऊपर हर चबूतरे के ऊपर एक सिंहासन है और 3-3 हजार दोनों तरफ कुर्सियां हैं जो सखियां बैठती हैं। और हर हाथ के जो गिलम है अलग अलग रंग के हैं। सब पे कुर्सियां, लेकिन सब में सिंहासन और कुर्सियां, सब 40 हाथ में जो आए हैं सब पे चबूतरे पे सिंहासन और कुर्सी, एक सिंहासन और 3-3 हजार कुर्सी आई हैं जो सखियां बैठती हैं और सिंहासन पर आज श्यामा जी विराजमान होते हैं। प्रणाम जी। दो तरह से वर्णन है सुंदर सास जी। ऊपर जैसे 6-6 हजार एक चबूतरे के ऊपर रखी हुई हैं, तो कहीं पर 3-3 द्वादश महाराज 3-3 हजार रखी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता 3-3 हजार हो या 6-6 हजार हो, है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है। 6 हजार हो तो दो सखियां बैठेंगी और 3-3 हजार है तो 4। नहीं, अगर 6-6 हजार है तो एक एक सखी बैठी है, वैसे तो अनंत सखी है वहां पर। ये तो यहाँ की बुद्धि के अनुसार हम बात कर रहे हैं। अगर 3-3-6 हजार तो 2-2 सखियां बैठी हुई हैं, 12 हजार हो गए, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी विजय बहन जी। हाँ जी, हाँ जी। बैठे 3 सिंहासन, हक अपना मिलावा ले, इन अंग की अकलें क्यों कहूँ खूबी है। यहाँ राज श्यामा जी जो है हमारे यहाँ लाल चबूतरे के सिंहासन के में जो है विराजमान है और हक अपना मिलावा ले, और सिंहासन पर सब सखियां जो हैं साथ में मिलकर बैठी हैं। इन अंग की अकलें, मतलब कह रहे हैं कि यहाँ इस संसार के तन की जुबान से यहाँ की सुंदरता का मैं कैसे वर्णन करूं। यहाँ लाल चबूतरे की शोभा का वर्णन बहुत किया गया कि लाल चबूतरे के जो है कई सुख हैं यहाँ पर। कई सुख तो यहाँ कठेड़े के हैं, सुंदर गिलम के हैं। राजी यहाँ अपनी सखियों के जो रूहों को साथ में लेकर के बैठे हैं, उनको भी आनंद देते हैं। यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना मिलावा लेके बैठते हैं। मिलावा मतलब सखियों को लेकर, सब रूहों को साथ लेकर। सरोज बहन जी देखो किसकी आवाज बीच में ज्यादा आ रही है। चंद्रिका दीदी, आप सुरक्षा दीदी का मैंने बंद भी किया था। चंद्रिका दीदी आप लोग या प्रणाम जी। तुम साथ जी साथ ही म्यूट कर दिया करो अपना फोन। हाँ जी। बैठे जुगल किशोर, ऊपर 2 के छत्र, आगे जीकर करे कई विदसो, और बजावे वाजंत्र। बैठे जुगल किशोर, श्री राज श्यामा जी सिंहासन के ऊपर बैठे होते हैं और उनके ऊपर 2 छत्र शोभायमान हो रहे होते हैं। उनके सामने पशु पक्षी तरह तरह के मधुर बाजे बजाते हैं तथा उनकी अनंत महिमा का गुणगान करते हैं। तो यहाँ राजी हमें बता रहे हैं कि जो रंग महल की उत्तर दिशा में लाल चबूतरा आया है, उसके ऊपर जो सिंहासन है, उस सिंहासन ऊपर राज श्यामा जी विराजमान है और जो ये सिंहासन है वो सिंहासन छत्र वाला है। तो इनके ऊपर जो छत्र है वो इनकी शोभा अनंत है। उन छत्रों में से आई हुई कारीगरी देखे, उनके ऊपर आए हुए नंग देखे, इनकी इतने सुंदर झलकार कर रहे दिखाई देते हैं। और उनके सामने जो 41 के जो 40 कुल के 40 साढ़े रन की 100 अखाड़े जो आए हैं, उनके अंदर पशु पक्षी आकर अनेक प्रकार के मधुर बाजे बजाते हैं, यानी कि अपनी कला कर्तव्य
अपने धाम धनी को रिझाने के लिए अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, अनेक प्रकार के आनंद धनी जी को देते हैं। और जो कई पशु है वो अपने साथ वाजिंत्र लेकर आते हैं, ढोल बजाते हैं या कुछ न कुछ उनके साथ जो वाजिंत्र होते हैं वो बजाकर अपना आनंद व्यक्त करते हैं और मधुर वाणी से गायन करके अपने धनी को रिझाते हैं। उसकी महिमा का मैं क्या बखान करूं। हम ऐसे समझते हैं कि ये पशु पक्षी ही है, नहीं, वो तो हमारे धनी का ही रूप है। वो हम सखियों को खुद बनकर हमें रिझाते हैं। ये उनकी महिमा का वर्णन इस जीवा से हम नहीं कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता। हाँ जी प्रणाम जी। आवत मोहले मुजरे इतका जो लश्कर, ताके एक बाल के नूर सो रही भराए जिमी अंबर, रही भराए जिमी अंबर। लाल चबूतरे पर विराजमान धाम धनी के दर्शन एवं प्रणाम करने के लिए पशु पक्षियों के झुंड यहाँ पर आते हैं। इन जानवरों के एक बाल में भी इतना तेज विद्यमान है कि उससे संपूर्ण धरती और आकाश भरा हुआ दिखाई देता है। यहाँ लाल चबूतरे पर जब धनी जी जो 40 हाथ में आया है और उस 40 हाथ में रंग बिरंगी गिलम बिछी हुई है और उसके मध्य में सिंहासन और दाएं बाएं जो कुर्सियां रखी हुई हैं उस पर सखियां विराजमान होती हैं और एक भूम नीचे जो सामने बड़ो वन के वृक्ष आए हैं उनके बीच में जो चौक बनते हैं तो वहां पे पशु पक्षियों का मुजरा होता है। और ये पशु पक्षी कहाँ से आते हैं? बहुत पूरे परम धाम में जहां भी जितने भी महल है, अर्थात बड़ो वो वन की नहरें हैं, चाहे 4 हवेली है, 8 सागर, 8 जिमी और पश्चिम की चौगान या जितने भी वन है, 7 वन, जहां जहां भी ये पक्षी वो जानवर हैं वो सब यहाँ पर एक बारी प्रातः सुबह आते हैं। जब सुबह 6 बजे क्या कहते हैं धनी जी पिता से सबको दर्शन देते हैं तो सारे पशु पक्षी बड़े बड़े जानवर चांदनी चौक पर आते हैं। और यहाँ पर अब लाल चबूतरे की बात हो रही है तो जब उत्तर की दिशा में धनी आते हैं लाल चबूतरे पर क्या कहते हैं शुक्ल पक्ष की छठी को, तो यहाँ पर आकर वो पशु पक्षियों का मुजरा, वो शुक्ल पक्ष नहीं कृष्ण पक्ष की छठी को, तो यहाँ पे बड़े बड़े जानवरों का मुजरा लेते हैं। तो उन जो जानवर है वो क्या है, वो धनी का ही स्वरूप है क्योंकि उनके अंदर जो बाल है, बाल जो एक बाल का जो नूर है उसमें इतनी तेजोमयी किरणें निकलती हैं कि उन तेजोमयी किरणों से पूरा आकाश क्या, पूरा परम धाम की जमीन भी, पूरा परम धाम का आकाश भी आच्छादित हो जाता है। अर्थात जिमी भी, अंबर भी उसकी उन जानवरों के एक बाल से निकलती हुई किरणों में इतना तेज है। तो वो कहते हैं फिर अब वही पहले भी वर्णन हुआ था तो कि यहाँ के मतलब उनकी किससे उपमा दी जाए, उन जानवरों के एक बाल में ही जब इतना नूर है, उन वृक्षों में भी इतना नूर है, उनकी पत्तियों में, डालियों में, एक कण में, वहां की धरती में इतना नूर है, तो यहाँ के हीरे जवाहरात जो सबसे महंगे हैं तो उनकी तुलना, जो कि एक क्या नश्वर है, मतलब पत्थर है, स्टोन है, जो यहाँ सबसे ज्यादा कीमती माने जाते हैं, तो उनकी तुलना भी उस अखंड परम धाम की वस्तुओं को बिल्कुल भी नहीं लगती। अर्थात इंद्रावती कह रही हैं कि मैं कैसे यहाँ वहां का वर्णन करूं, यहाँ की कीमती चीज भी उसके आगे बिल्कुल नगण्य है, तो मैं कैसे उसकी उपमा दूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुरक्षा बहन जी, देखना आपके अगर टीवी तो नहीं चल रहा है, उनकी आवाज हो रही है। मेरे इधर कोई नहीं चल रहा। आवाज आई? हाँ जी आ रही है। देखावत रूहन को पशु पंखी लड़ाए, हसत हक करवाओ सो नए नए खेल खिलाए। श्री राज जी अपनी अंगनाओं को पशु पक्षियों की तरह तरह की लड़ाइयां
कि एवं अन्य नए नए प्रकार के खेल दिखाते हैं और उनसे बहुत प्रेम पूर्वक हंसी की लीला करते हैं। भावार्थ, चीतल, सांबर, चिकारा और बारहसिंह आदि हिरण की जातियां हैं। हिरण की भारतवर्ष में लगभग 22 जातियां होती हैं। चीतल के शरीर पर चितिया होती है, उनके सींगों में शाखाएं होती हैं, जबकि छिंकारे काले हिरण के केवल 2 सींग होते हैं। हमारे इस चौपाई में यही कहा गया कि राज्य ने अपनी अंगनाओं को पशु पक्षियों की तरह लड़ाइयां करते हुए, बहुत अन्य प्रकार के लीलाएं करते हुए दिखाते हैं। उनसे बहुत प्रेम पूर्वक बातें और उनकी हंसी मजाक बहुत सुंदर बड़े तरीके से करते हैं। इतने पशु पक्षी बड़े बड़े जो दूर से परम धाम में आते हैं और उनको भी राज्य महाराज सिंह अपने लाल चबूतरे पर बैठ के उनकी लीलाओं को बड़े प्यार से देखते हैं। वो बताते हैं कि चीतल, सांबर, चिकारा और बारहसिंह आदि हिरण की जातियां हैं। वहां पर आकर सब तरह की जातियों से वह अपनी तरह के खेल खिलाते हैं और हंसी मजाक बहुत सुंदर होता है। प्रणाम। हाँ, ये हिरण की जातियां बताई हैं, आगे की चौपाइयों में आएगा। बाबू को बोल, आवाज धीरे करते टीवी की बोलकर। सुरक्षा बहन जी को बंद कर दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर ना जो बात आ रही है, हिरण की जातियों की बात आ रही है। ये जैसे आगे आगे की चौपाइयां आएंगी, इनका वर्णन आएगा, इसीलिए उन्होंने एक ही स्थान पर पहले ही लिख दिया। पर यहाँ पर कैसे लड़ाई करते हैं, हमारे यहाँ की तरह लड़ाई होती है या कुछ और तरीके से लड़ाई होती है? सुंदर साथ जी बताइए। तो प्रेम की लड़ाई होती है। प्रेम की लड़ाई है। हाँ जो जी, हाँ यहाँ जी। पे बताया गया ना, प्रेम से लड़ रहे हैं, हंसाने के लिए लड़ते हैं, वैसे कोई लड़ाई नहीं होती उनमें। तरह तरह से इसे मतलब अपने कर्तव्य करके दिखाते हैं। कभी कैसे जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे आते हैं। आगे इनका इतना वर्णन है, आगे की सभी चौपाइयों में पक्षियों का, पशुओं का कैसे रिझाते हैं, राज्य को, श्यामा जी को, आप सबको, रूहों को, उनका वर्णन बहुत प्यारा आएगा। आगे आगे हम पढ़ेंगे। चलिए सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी बबली जी। गरजे लड़े कई मोर मुरंग कुलंग, लड़े चढ़े ऊंचे आसमान लो, फिर के लड़े जंग बंग। यहाँ पर बहुत से गरुड़, मोर, मुर्गे और कुलंग यानी शुतुरमुर्ग आदि पक्षी अपनी बोली द्वारा वीरता दिखाते हुए, गरजते हुए लड़ाई करते हैं। वे लड़ते हुए आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं और पुनः वापस आकर घोर युद्ध करने लगते हैं। द्रष्टव्य, परमधाम में पशु पक्षियों की लड़ाई भी प्रेम की लीला का ही अंग है। वहां की लड़ाई संसार की तरह देश के कारण नहीं होती। जैसे इस संसार में तो किसी को कुछ भी बोलते तो गुस्से में होता है, लेकिन वहां प्रेम की लड़ाई, क्योंकि राज्य अपने अनेक रूप रख के वो रूहों को रिझाते हैं। कभी देखना आगे वर्णन आएगा कि खरगोश और हाथी की लड़ाई होती है। वो लड़ाई क्या होती है? वो प्रेम की होती है, ताकि रूहें आपस में एक दूसरे को हंसी के में ले, इतना कि हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं कि खरगोश जीतेगा या हाथी जीतेगा। तो वहां की जो प्रेम है उसके बारे में राजीव बता रहे हैं कि वहां पर के जो पशु पक्षी हैं उनके अंदर भी उतना ही प्रेम है, तो रूहें के अंदर भी उतना ही प्रेम है। वहां के प्रेम की जो है व्याख्या कर रहे हैं इसमें। कैसे करते हैं लड़ाई? करते करते ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले आसमान में, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, फिर और भी बहुत ज्यादा जोर जोर से जंग करने लगते हैं। वो सिर्फ रिझाने के लिए, रूहों को, सिर्फ हम सबको रिझाने के लिए। तो जब पशु पक्षी हमें इतना रिझाते हैं तो हम आपस में यहाँ क्या करते हैं, हमें देखना है। हमारे यहाँ की लड़ाई किस बात की लड़ाई है सुंदर साथ जी? यहाँ यहाँ किस कारण से लड़ते हैं? क्यों पेश होता है? कोई कारण है? अहंकार की लड़ाई है। हाँ, हम बड़े हैं, अहम की लड़ाई है। मैं की है। और हम बड़े हैं, वो सोचती है हम बड़े हैं, इस बात की लड़ाई होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपनी मैं खुदी को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। जब मैं ही समाप्त होगी तो फिर लड़ाई किस बात की?
बस मैं खुद ही तो हम मार ही नहीं पा रहे ना। हमें मालूम है सरकार बहुत अच्छा बात सुनाया करते थे। जिस सिर की कीमत है कुछ किसी के नहीं। हम बिल्कुल बिल्कुल कितना सोच के चलते हैं, मैं है ना, मैं करता है, कहावत है मुर्दा। हम मुर्दे हैं, लेकिन ये मैं हमारी खत्म नहीं होती। और इसकी अगर कोई सोचे कोई बेच के आओ कि कीमत लेगा कोई, इस धड़ को कुछ काट, धड़ रहने दो, ऊपर का हिस्सा थाली में रख लिया जाए। सोचो कि किसी को, अरे सब कहेंगे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बच्चे भी डर जाएंगे। यहाँ मत दिखाओ हमें, क्या करेंगे हम इसका? कोई कीमत नहीं है, हमारे को मालूम है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ नहीं पाते इस मैं को। इसीलिए कह रहे हैं कि वहां तो प्रेम का जंग होता है, प्रेम का जंग। उनके अंदर कोई भी मैं खुदी नहीं है। राज्य है ना, तो वो तो रिझाने के लिए लीलाएं करते हैं। चलिए सुंदर साथ जी, आगे बबली पढ़ दीजिए, आप ही खोल लीजिए पहले, आपकी हो रही है वो, म्यूट है, खोलो बबली। हाँ तो कुछ कह दो, काम तो कुलंग तुम्हारा, दीदी तो मतलब मैं किसके लिए यूं आया हूं, है? मैं कुलंग। यूं हूं। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, आप पढ़िए सुषमा जी, आप पढ़िए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। केसरी काबली हाथी, बाघ बीघ बांदर, पशु घोड़े दोपड़े, लड़े सुअर सांभर, लड़े सुअर सांभर। लाल चबूतरे के सामने 1600 अखाड़ों में केसरी सिंह, शेर, बब्बर, काबली हाथी, बाघ, भेड़िए, बंदर, पशु घोड़े, तेंदुए, सुअर, बारहसिंगा आदि सारे पशु पक्षी लड़ाई करते हैं। लड़ाई के रूप में तरह तरह की रामतें करते हैं। भावार्थ, केसरी सिंह को वनराज कहा जाता है। इसके चेहरे पर एवं सिर में बड़े बड़े बाल होते हैं तथा कमर बहुत पतली होती है, किंतु बाघ की कमर पतली नहीं होती। यहाँ जानवरों की लड़ाई तो आप बता ही रहे हैं, इतनी देर से सब सुंदर साथ प्यार से सब प्यार भरी मस्ती में लड़ाइयां करते हैं। और उसकी केसरी सिंह की शरीर की बनावट भी बता रही हैं श्री इंद्रावती जी। और आप बताइए जी। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी, जी। आगे चलिए और सुंदर साथ। हाँ जी दीदी हाँ जी, पशु पशु कौन सा जानवर है? हैं बंदर, जी, पशु, घोड़े, पशु पशु। ये कह रहे हैं। हाँ, बंदर, पशु, घोड़े, तेंदुए। हाँ जी। पशु का अर्थ पशु ही लिख दिया है ना, वही अभी तो इसका कई अर्थ जानवरों के है नाम ना, आएंगे जो पता ही नहीं है। हाँ कई जानवरों जानवरों की के नाम आ रहे हैं ना, आगे देखो जातियां हैं, जरा बहुत कितने। सारी जातियां हैं वहां पर। हाँ जी, हाँ जी, हम हाँ वृंदावन में जी। सब्जियों के नाम पढ़ रहे थे, हमें कई सब्जियों का समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि सब्जी कभी सुनी ही नहीं, पर राज्य ने उतारा है तो है ना वहां पर। तो ऐसे ही पशु भी है जानवर कोई जिसका नाम आया इस पर, है ना। हाँ जी, वृंदा दीदी ले लो आप। वो घोड़े को ही कहते हैं, वो घोड़े की क्वालिटी कोई होती होगी प्रणाम घोड़े का। प्रणाम प्रणाम। बस घोड़े को कहा गया है ना। मतलब घोड़े कई तरह के होते हैं ना घोड़ों का। चित्ते वैसे हिंदी में चित्तला बैल बकरा, लड़े बर बरे हरना, जरख चरख रोज रिछड़े, लड़ता आवे अरन्ना। इसी प्रकार नीचे चित्तल बैल गाय हरिण आदि भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार जरख चरख नीलगाय भालू तथा जंगली भैंस भी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। वही 1600 अखाड़े में लाल चबूतरा के उत्तर जहाँ 16 अखाड़े हैं वहीं पर ये सब जंगली जानवर और पशु पंछी सब राज्य को, सब सखियों को रिझाने के लिए बहुत कला युद्ध कला प्रदर्शन करते हैं। प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम प्रणाम। कभी देखा सुंदर साथ जी यहाँ पर भी
पहले क्या हुआ करती, सर्कस हुआ करती थी। सर्कस में कई तरह तरह के हाथी, शेर, चीते, घोड़े, तरह तरह के जानवर आते थे। जानवर अपने करतब करके दिखाते थे। और वहां पर परम धाम में भी सभी जो हैं जानवर जो हैं, पशु पक्षी हैं, अपने अपने रिझाने के लिए तरह तरह के करतब करके दिखाते हैं, ताकि रूहों को हंसाया जा सके, रिझाया जा सके। राज्य को हंसाने के लिए हमें भी यहाँ पर जो भी कार्य करना है, सभी सुंदर साथ को रिझाना है, हंसाना है, रुलाना नहीं है, किसी तरह से भी रुलाना नहीं है। हमें इनसे सबसे सिखापन लेनी है। सिर्फ पढ़ के हमें कोई फायदा नहीं है। पढ़े, जब पशु पक्षी वहां इतना रिझाते हैं, तो हमें भी हर पल कोशिश यही करते रहना चाहिए कि मैं किसी सुंदर साथ के होठों को खुशी दे सकूं, ऐसा काम करूं जिससे वो खुश हो जाएं। उनका दुख किसी कारण से दुनिया से दुखी भी है, तो उनके अंदर भी खुशी भर दें। हम कुछ नहीं कर सकते। एक खुशी ऐसी चीज है जिसको भी हम चाहे दे सकते हैं। पैसा चाहे ना दे, कोई बात नहीं, कपड़ा ना दे, कुछ ना दे, लेकिन ये हो प्यारे से अच्छे से शब्द दो बोल करके हम उनके दिल का दुख दूर करें, उनको सांत्वना दें, उनको खुश कर दें, तो हमें भी उनको रिझाना है अपने प्यारे सुंदर साथ को। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए आगे। प्रणाम जी। लोखरी कुकरी जम्बूक लड़त है मेढ़े, खरगोश बिल्ली मूस्क लरे चिकारे गेंडे। लोमड़ी मुर्गी गीदड़ मेंढे खरगोश बिल्ली चूहे तथा हिरन भी लड़ते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ भी इन सारे जानवरों की बात की है कि लाल चबूतरे के अखाड़ों में, वहाँ आगे अखाड़ों में ये सारे जानवर जो हैं लड़ते हुए दिखाई देते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक लड़ाई कर इनकी होती है। प्रणाम जी। ठीक है अंजू जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, एक और कर दीजिए, कोई बात नहीं अंजू। हाँ जी। कई जाते पशुअन की और कई जाते जानवर, हिसाब ना आवे गिनती एक खेल कहूँ क्यों कर। इस प्रकार इन अखाड़ों में अनेक जातियों के इतने पशु पक्षी हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। वे यहाँ पर तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। इस लीला का वर्णन मैं कैसे करूं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इन अखाड़ों में इतने प्रकार के पशु पक्षी हैं, बहुत सारे पशु पक्षी जिनकी कोई गिनती ही नहीं की जा सकती है, और वो यहाँ पर आकर तरह तरह की क्रीड़ाएं करतब आदि करते हैं, और उनकी इस लीला का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। मतलब कहने का जब भावार्थ में लिखा है पशु कहो या जानवर करो, ये दोनों एक अर्थवाची हैं। हाँ जी। पशु शब्द संस्कृत का तो एवं हिंदी का है, तो जानवर शब्द किसका है, फारसी का। और मुखवाणी में जैसे प्रेम, इश्क, आशा, मेद आदि का भी प्रयोग इसी प्रकार से किया गया। क्योंकि अलग अलग पशु और जानवरों में अंतर तो नहीं होता ना कुछ भी, वैसे देखा जाए ये दोनों ही एक अर्थवाची। हाँ जी सुंदर साथ जी, आइए और कौन अपने प्यारे प्यारे शब्दों से, वाणी से हमें रिझाएंगे। प्रणाम जी। हाँ जी सुषमा जी। प्रणाम जी। कई रिझावे लड़के, कई नाच मिलावे तान, कई उड़े कूदे फांदी, कई बोलत मीठी बान। कुछ पशु पक्षी ऐसे है जो आपस में लड़कर धाम धनी को रिझाते हैं, तो कुछ नाचते हुए मधुर स्वरों में गाकर अपने प्राणेश्वर को आनंदित करते हैं। कुछ रिझाने के लिए आकाश में उड़ते हैं, कुछ ऊंचाई से कूदते हैं और कुछ लांघते हैं। इसी प्रकार कुछ पशु पक्षी बहुत ही मीठी वाणी बोलकर अपने प्रीतम को रिझाते हैं। इसमें पशु पक्षियों का ही वहाँ बताया गया है भी वो अपने धनी को अलग अलग तरह से भी रिझाते हैं। कोई तो नाचते हैं, कोई अपनी बोली में, मीठी बोली में गाकर राज श्यामा जी को, सखियों को आनंदित करते हैं। और कुछ रिझाने के लिए आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़कर जाते हैं और इतनी ऊंचाई से वो कूदते हैं, और कुछ इतनी ऊंचाई से जो उनसे कूद कर नीचे आते हैं। इस प्रकार सभी पशु पक्षियों की मीठी वाणी बोलकर अपने प्रीतम को रिझाते हैं। भी वो मीठी मीठी वाणी बोलकर
अपने राजश्यामा जी को और सखियों को इतने आनंदित करते हैं, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। प्रणाम जी। बहुत अच्छा। पशु पक्षी कभी तो लड़के रिझाते हैं, तो कोई नाच नाच के रिझाने लगते हैं। रिझाना है बस, चाहे उनको कैसे भी रिझाया जाए। कई क्या है, कूदते हैं, उड़ते हैं, और कई कूदते। कूदना और लांघने में अंतर बताया गया। कूदना होता है ऊंचाई से नीचे आना, और कूदना जैसे किसी चीज को छलांग लगा करके फिर धरती पर आ जाना, धरती से जाना धरती पर आ जाना, उसको फांदना भी कहा गया। थोड़ा सा अंतर है, बाकी वे कोई बात ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ जी, पहले आओ सुषमा जी, सुषमा हुरिया। हाँ जी, प्रणाम जी। कई देश गुलाटियां, कई साधन सर समान, कई खेले चले टेढ़े उल्टे, कई नई नई मुख मान। कुछ पशु पक्षी उल्टी कलाबाजियां मारते हैं, तो कुछ एक समान स्वर में मधुर गायन करते हैं। कई उल्टे टेढ़े चलते हुए तरह तरह के खेल करते हैं। कई अपने मुख से नई नई तरह की ध्वनियां निकालकर धामधनी को रिझाते हैं। इन छपाइयों में यही वर्णन हो रहा है कि अखाड़ों में, लाल चबूतरे के सामने जो अखाड़े हैं, उनमें पशु पक्षी सब अलग अलग तरह से मतलब अपने कर्तव्य दिखा के राज्य को और सखियों को रिझाते हैं। कुछ तो कलाबाजियां खाते हैं, और कुछ लड़ते हैं, और कुछ मधुर गायन करते हैं, मधुर संगीत गाते हैं। कोई उल्टा होके चलने लग जाते हैं, जिससे सब खुश हों, राज्य और सखियां देख के उन्हें खुश और उनको रिझाने के लिए तरह तरह की ध्वनियां निकालकर धामधनी को रिझाते हैं। कई टेढ़े होके चलते हैं, कोई तिरछे होके चलते हैं, तरह कोई तरह तिरछे से होके, चलती है। हाँ जी, आड़े तिरछे उल्टे टेढ़े सब तरह से, मतलब अलग अलग तरह से चल के नई नई राज्य को तरह से रिझाते हैं। आवाजें निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं, ताकि खुश हो हाँ जाए जी। सब। हाँ जी, रमा, सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रीति। कई कई नाचत हैं पाँव सो, कई नचावे पर, कई नाचत हैं उड़ते, कई हाथ चोच सिर लर। कुछ पशु ऐसे भी हैं जो पैरों से नाचते हैं। इस प्रकार मोर आदि कई पक्षी ऐसे हैं जो अपने पंखों से नृत्य करके धामधनी को रिझाते हैं। कुछ तो आकाश में उड़ते उड़ते भी नाचते रहते हैं। कुछ अपने हाथों, पंजों, चोंच और सिर से आपस में लड़ाई करते हैं और युगल स्वरूप को रिझाते हैं। बहुत सुंदर लीला करते हैं। मोर बहुत प्यारे लगते हैं। वो इतने सुंदर सुंदर तरीके से राज्य को, रंग बिरंगे मोर आके डांस कर करके राज्य को रिझाते हैं। गोल में बीच में राजश्यामा जी को सिंहासन में लिया, चारों तरफ से फिर डांस करके वो करते हैं, बड़ी अच्छी सुंदर लीला। और बंदर आके राज्य को माला पहना रहे हैं लाला के। बहुत सुंदर बना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी रमा, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी आप ले लो। सुनीता सिंघल जी आप ले लो। प्रणाम जी। 21 नंबर ना, कह हसावत हक को बात बात खेल कर, कोई हिकमत छिपी ना रहे ऐसे पशु जानवर। इस प्रकार अनेक पशु पक्षी भांति भांति की क्रीड़ाओं के द्वारा से राज्य को प्रसन्न करते हैं। यहाँ पर ये सभी पशु पक्षी इस प्रकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, उनकी कोई भी कला छिपी नहीं रहती है। इसमें प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ये जो पशु पक्षी राज्य को, हम लोग सब रूहों को पशु पक्षी अलग अलग तरह की क्रीड़ाओं खेल कर करके राज्य को प्रसन्न करते हैं। और ये सभी पशु पक्षी अपनी कला का प्रदर्शन, मतलब इतनी कलाएं हैं उन पशु पक्षियों के अंदर कि उनके अंदर कोई भी कला, अपनी कला भी छिपा के नहीं रख सकते। सारी कलाओं का वो लोग प्रदर्शन करते हैं राजश्यामा जी को खुश करने के लिए, हम रूहों को खुश करने के लिए। जितनी भी उनके अंदर कलाएं छिपी हुई हैं, सबका प्रदर्शन वो राजश्यामा जी के सामने करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी। जी, उषा दीदी आप ले लो। उषा ठक्कर जी। हाँ जी, उषा दीदी। सीमा भी है, आपके प्रियंका पास भी है, इनको भी बोलिए। हाँ जी। अच्छा, मैंने कहा नया नया है ना, जरा इनको ले लेते हाँ हैं। जी, नए है ना सारे ये। हाँ जी, बिल्कुल नए नए सुंदर साथ को पहले लेना है हमें। हाँ जी, कमलेश गुप्ता जी आप ले लो। राजी हैं खोले मैम? हाँ जी ले लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
22 नंबर चौपाई ना जी। हाँ जी 22। क्यों कहूँ इन सुख की जो इन मेले में बसत, ये सोई रूहें जान ही जो इन हक की सोबत। मैं इस समय के आनंद का वर्णन कैसे करूं, जो आत्माएं ऐसे समय में धाम धनी के समीप बैठी हुई है होती हैं और वे ही इसका अनुभव कर सकती हैं। यहाँ पे इंद्रावती सखी कह रही है कि ये जो इस समय जो आनंद आ रहा है ना, जो कि पशु पक्षी अपनी अलग अलग तरह से धाम धनी को और श्यामा जी को रूहों को रिझा रहे हैं, उस आनंद का वर्णन मैं कैसे करूं कि सब जो है धनी के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि वहां का जो माहौल है एक तो वो भी आनंद देने वाला है, ऊपर से जो छोटे बड़े हर तरह के पशु पक्षी हैं और वो छोटे बड़े जैसे कि हम संसार में देखते हैं कि छोटे बड़े पशु पक्षी होते हैं यहाँ पे, तो सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, पर परम धाम में ऐसा नहीं है। जैसे हाथी और जो है खरगोश की लड़ाई का भी वर्णन आता है, तो हाथी कितना बड़ा है, खरगोश कितना छोटा है, लेकिन उनके अंदर जो है शक्ति राजी ने बराबर डाली हुई है, तो कोई किसी से नफरत नहीं करता, ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। उनका मेन मकसद ये होता है कि रूहों को और श्यामा जी को रिझाना। तो वहां पे जो आनंद की लीलाएं हो रही हैं, वहां पे इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं इस शोभा का, इस आनंद का वर्णन कैसे करूं, कि जो अनुभव होता है वो तो ये रूहें ही ले सकती है ना, जिनका धनी से संबंध है, जिन्होंने इस सुख को लिया है, जिन्होंने इस सुख को लिया हुआ है परम धाम में, वो ही इसको अनुभव कर सकती हैं और कोई इसका अनुभव नहीं कर सकता। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। प्रियंका आप ले लो। प्रियंका। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्यों कहूँ इन सुख की जो हक देत मुख बोल, क्यों दूं निमुना इनका याको रूहे जाने तोल मोल। श्री राजी अपने श्री मुख से सब सखियों के साथ प्रेम भरी बातें करते हैं, तो इस प्रकार सुख का वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। परम धाम के इस सुख की उपमा संसार में दे पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इसका वास्तविक मूल्यांकन तो मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही जानती हैं। भावार्थ, किसी वस्तु को खरीदने मोल लेने के लिए जब उसकी मात्रा और मूल्य की माप यानी गणना की जाती है, तो उसे मूल्यांकन करना कहते हैं। धनी के सुख को अपने धाम हृदय में बसाना ही मोल करना है। हमें यहाँ क्या करना है, मूल्यांकन कैसे करना? हाँ सुंदर साथ जी, हम कैसे मूल्यांकन करेंगे? यहाँ चुपाइयां पढ़ रहे हैं तो मूल्यांकन कैसे करेंगे? क्या करेंगे हम मूल्यांकन? बताइए सुंदर साथ जी, कोई भी। हम कैसे मूल्यांकन करेंगे? हाँ जी श्रीनिवास। कितना समय राज्य के लिए निकालता है, कितना उनको याद करता है, इस तरह से कितना समय उनके साथ व्यतीत करता है और कितना माया में। बिल्कुल 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 ठीक बात है। हाँ जी श्रीनिवास जी, अभी बताइए थोड़ा। इसी तरीके से ना हक के कौल फेल हाल में जाना, ये हम हमारी यहाँ से जो है यही मात्रा रहनी जो है मेन रहनी है, जिससे हमको ग्रह आता है, तो वो ही यहाँ का मूल्यांकन है। यही उसकी मात्रा मूल्यांकन है यहाँ पर, जो लिखा है कि वस्तु को खरीदने के लिए उसकी मात्रा और मूल्य की माप की जाती है। तो यहाँ भी सुंदर साथ का जो मूल्यांकन है वो उसकी रहनी और उसका समर्पण और उसकी जो है ग्रह जो है, यही उसका मूल्यांकन है। परम धाम के मतलब जानवर पशु पक्षी जो भी हैं, कितना सुंदर सभी सखियों को रिझाते हैं, युगल सुख को रिझाते हैं। हम इन सुखों को परम धाम में कितना सुख मिलते हैं, हम यहाँ के जानवरों से उनकी अगर तुलना करके देखें तो यहाँ के जानवर देखिए, कितना भी इनको आप प्यार कर लो, लेकिन कभी भी समय आने पर ये हमें काट सकते हैं, काट लेंगे, है ना। और ये कहाँ तक, हालांकि बहुत से ऐसे भी जानवर हैं जो बहुत ही जान दे देते हैं, लेकिन ज्यादातर, एक बहुत अच्छी कहानी छोटी सी मैं सुना रही हूँ सुंदर साथ जी। एक औरत ने एक बहुत बड़ा अजगर टाइप सांप को पाल लिया, छोटा सा था, पालती गई पालती गई पालती गई, जब इतना बड़ा हो गया
तो वो अपने पास ही सुलाती थी। और कुछ दिनों में देखा कि जो सांप था मतलब वो बीमार सा होने लगा, तो वो डॉक्टर के पास लेके गई। तो उसने पूछा कि ये बीमार हो गया तो खाना भी नहीं खा रहा, क्या बात क्या है? तो उन्होंने उसको अच्छी तरह से देखा और क्या कि ये आपके पास होता है? कहते हाँ। कहते ये जो सांप है, जो अजगर जो भी है, अब ये अपनी लंबाई को इतना बढ़ा रहा है, इतना बढ़ा रहा है कि कब मैं उस लड़की को पूरी तरह से अपने अंदर निगल लूं, और नहीं निगल पा रहा, अभी उसकी लंबाई उतनी नहीं बढ़ी, इसलिए ये उदास हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि परम धाम के पशु पक्षी कितना सुख देते हैं, चाहे कोई भी जानवर हो, कोई भी पक्षी हो, सब रिझाने के लिए हमें मूल्यांकन करना है कि परम धाम के सुखों के बारे में, और यहाँ की बात से तुलना भी करेंगे कि यहाँ का क्या है और वहां के पशु पक्षी कितना हमें सुख देते हैं। हर तरह से बस उनके दिल में एक ही भाव भरा रहता है कि हम अपनी आत्माओं को रिझाएं। ठीक है दीदी, जी, आज इतना ही करते हैं क्योंकि 2-3 दीदी मिनट वहाँ तो हाँ राजी जी, का स्वरूप है। साची बहुत शोर हो रहा है। मेरे यहाँ नहीं हो रहा। मैं कहा दीदी वहाँ तो राज्य का ही स्वरूप है ना, वो तो यहाँ के जानवर हैं। परम धाम में तो राज्य का ही स्वरूप है। मूल्यांकन करने का मतलब तोल करना है ना, तोल मोल करना। ब्रह्म शिष्य इस बात को सोचेंगी, परम धाम के सुख कितने हैं जानवरों के, पशु पक्षियों के, और यहाँ की तुलना करके बता रहे हैं कि वो हमें सुख देने वाले हैं, यहाँ हम कितना भी कर लें। ऐसे एक बहुत अच्छी और भी आई थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो बहुत बड़ा, उसके घर में बंगला था, उसके घर में छोटा सा बच्चा हुआ, वो ट्रेनिंग देता था अपने जानवर कुत्तों को, और शिकारी कुत्ता ऐसा था, उसने मौका आने पर उस बच्चे को भी चबा लिया। तो क्या है, मतलब ये तुलना करके हम दे रहे हैं कि वो पशु पक्षी कितना हमें सुख देते हैं, आनंद देते हैं, डुबो देते हैं प्रेम में, हर तरह से रिझाते हैं। ये मूल्यांकन करना है हमने, मूल्यांकन करने का मतलब दीदी इसीलिए तो राज्य बाणी दी है ना, राज्य की बाणी इसीलिए उतरा है कि हम लोग इधर पढ़ते हैं और संसार का चीज से देखते हैं उधर क्या हुआ, ऐसे इसमें क्या राज्य लिखे हैं, तो एक एक चीज हम लोग को तुलना उसी टाइम होना शुरू हो जाता है। ऐसे यहाँ हो रहा है राज्य वैसा, हम लोग को इतना प्यार करते हैं, वहाँ के पशु पक्षी भी ऐसे हैं, यहाँ के ऐसे कितना भी यहाँ के लोग प्यार, हमें सुखों को याद करना है, हर पल अपने अंदर प्रेम लाना है। हाँ जी, हमें नहीं इसकी प्रेम की पहचान कराने के लिए ही, प्रेम की पहचान कराने के लिए ही जो है राज्य ने ये ऐसा खेल बनाया, ऐसा दिखाया कि देखो जिस संसार में तुम बैठी हुई हो वहां पे प्रेम नहीं है, वहां पे जो है जिनको तुम इतना प्यार करते हो वो भी है ना इस तरह से नफरत करते हैं। और यहाँ तो इंसान भी तो जानवरों को, जीवों को मार के खाते हैं, तो यहाँ पे और वो पशु पक्षी वो तो खैर एक दूसरे को खाते ही हैं, मार देते हैं एक दूसरे को अपने पेट भरने के लिए। तो ये चीज दिखा रहे कि देखो प्यार इसको नहीं रहते, जहाँ पे तुम प्यार की तुमने परिभाषा को जाना ही नहीं। परम धाम में तो वहाँ पे पशु पक्षियों को भी एक दूसरे से इतना प्यार है, जिसकी तुम्हें पहचान नहीं थी। तो शायद वही पहचान कराने के लिए यहाँ पे ऐसा खेल बनाया धनी ने, हमारे को ये सब कुछ दिखाया कि यहाँ पे देखो प्यार ये इसको कहते हैं, यहाँ पे प्यार नहीं है किसी को किसी से। चलिए संदेश आज हम चपाई गिना देते हैं। कहा गया है ना कि प्रेम बसत, प्रेम सभी जगह नहीं है, सिर्फ परम धाम में ही प्रेम है। प्रेम का रहस्य कहीं है ही नहीं, ये न 14 लोक में कहीं भी नहीं है। परम धाम को अतः तो भूमि के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। राज्य ने तो पूरा बता ही दिए हैं वाणी से, हमें सब कुछ वही हमको लेना है, उसी रहने में चलना है, बस वही प्रेम बसत ब्रह्म सृष्टि में। रोई बहन जी चुपाई दुरा दे। हाँ जी दीदी, टाइम हो गया है ना? हाँ जी, मैं चुपाई दोहराती हूँ। हाँ जी दोहराती हूँ। क्यों कहूँ इन सुख की जो हक देत मुख बोल, क्यों देऊं निमुना इनका, या को रूहें जाने तोल मोल, या को रूहें जाने तोल मोल।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।